अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी और सबसे आसान तरीके से ग्रामर के साथ जर्मन सीख रहे होंगे। तो आज मैं वेलकम करता हूं आपको लेसन नंबर 30 में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जर्मन जो 4 केसेस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है और हमारा इस वक्त लेसन नंबर 30 तक अक्यूजेटिव केस चल रहा है। ठीक है, और अक्यूजेटिव केस के जो जुमले हैं, अक्यूजेटिव केस के जो सेंटेंसेस हैं, वो हम मोडाल वर्बन में लिखना सीख रहे हैं। ठीक है जी, ओके। लास्ट 4 या 5 लेसन हमारे मोडाल वर्ब के अपलोड हो चुके हैं। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? तो आज का टोटल आपको मैंने कल के लेसन में भी बताया था कि आपने टोटल 7 मोडाल वर्ब जो है वो आपने पढ़ने या सीखने हैं बेआइंस के लिए। ठीक है, तो आज का 5वां मोडाल वर्ब है। 4 मोडाल वर्ब हम पढ़ चुके हैं और तमाम मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का जो तरीका है वो सेम है। ठीक है, आज का मोडाल वर्ब है ड्यूरफन। क्या है? ड्यूरफन। ठीक है जी, तो ये ड्यूरफन मोडाल वर्ब जो है और ये हम आज के इसके जुमले बनाना सीखेंगे। ये कब यूज करना है आपने, ओके। और जिस तरह के आप जानते हैं कि जो मोडाल वर्ब है उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसको। ठीक है, और जो वर्ब है हमारी वो जुमले के एंड पे लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके इसकी जो कॉन्जुगेशन है मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने इश के साथ जुमला बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा इश डार्फ, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ड्यूरफन है, दू के साथ क्या आएगा? दू डार्फ्स्ट। ठीक है, DARFST, दू डार्फ्स्ट आएगा। ठीक है, ओके। अगर सब्जेक्ट आपका एयर होगा, जी होगा या एस होगा तो इसके साथ आप डार्फ लिखेंगे, AZS डार्फ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वीर होगा तो वियर ड्यूरफन आएगा, वियर ड्यूरफन आएगा। अगर सब्जेक्ट होगा ईयर तो ईयर के साथ क्या आएगा? ईयर ड्यूफ्ट, ईयर ड्यूफ्ट आएगा। सही है, ओके। और अगर सब्जेक्ट आपका जी है हैं और दोनों जी के साथ हैं, फॉर्मल जी और जो दे यानी वो प्लूरल वाला जी। ठीक है, इसके साथ मोडाल वर्ब जो है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको ड्यूरफन पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मोडाल वर्ब में जो मोडाल वर्ब हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ड्यूरफन का मतलब क्या होता है? ड्यूरफन का मतलब होता है कि ये इसको आप इजाजत के मैनों में इस्तेमाल करते हैं। इजाजत के मैनों में क्या ख्याल है? तो फर्ज करें अच्छा, इसका तर्जमा मैं तर्जमा आपको बता दूं, जरा गौर से सुनिएगा। जैसे हमने क्यूनन में किया था, क्यूनन का तर्जमा याद है आपको? जब हमने पहला मोडाल वर्ब शुरू किया था क्यूनन, उसका तर्जमा याद है आपको? यस, क्यूनन का मतलब होता है सकता है, सकती हूं, सकती हैं। इसका तर्जमा भी आप नॉर्मली वही कर सकते हैं, क्यूनन वाला सकता है, लेकिन इसमें इजाजत की सेंस पाई जाएगी। ठीक है, बना कैसे? मैं भी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फर्ज करें पहला जुमला है कि पहला जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कहता है कि मुझे किताब पढ़ने की इजाजत है। फर्ज करें क्या लिखेगा आप? मैं इश के साथ क्या आएगा? इश डार्फ आएगा, इश डार्फ दस बुक। आपको साथ में 10 हो तो चेंज नहीं होता। इश डार्फ दस बुक लेजन है, लेजन इसका मतलब है मुझे मैं किताब पढ़ सकता हूं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे किताब पढ़ने की इजाजत है। ओके, जब आप डार्फ के साथ जुमला बनाएंगे तो फिर आप इसका मतलब इजाजत की बात कर रहे हैं। तर्जमा भले आप वही क्यूनन वाला ही कर लें। ठीक है, अच्छा, ये जुमला अगर आपको पता है, मोडाल वर्ब में अगर अपने फिक्रे को सवालिया बनाना है, इंटेरोगेटिव करना है, इसमें जो फिर मोडाल वर्ब होता है जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। अब ये जुमला सवालिया ज्यादा अच्छा बन जाएगा। मसलन क्या बनेगा? डार्फ इश, क्या बनेगा? डार्फ इश दस बुख लेजन, डार्फ इश दस बुख लेजन है। क्या मुझे किताब पढ़ने की इजाजत है? यानी कि आप इजाजत की बात करें, इजाजत ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? डाफिश दस बुक लेजन, क्या मुझे ये किताब पढ़ने की इजाजत है? ठीक है, तो मुडाल वर्बन में जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जो मुडाल वर्ब है उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे हैं तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा। ठीक है, सही है। तो ड्यूरफन मुडाल वर्ब का आपको तर्जुमा जो आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब इजाजत होना,
किसी चीज का अलाउड, टू अलाउड, इजाजत करना देना है, तो वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, तो यानी इजाजत के सेंस में आप इसको पढ़ेंगे। मसलन कुछ जुमले मैं अभी आपके सामने और रखूंगा ताकि आपको अच्छा, तुम्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, हैं, तुम्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। दू आएगा, दू के साथ क्या आएगा, दू डाफ्स्ट है, क्या बनेगा, दू डाफ्स्ट, DAR, दू डाफ्स्ट देन कंप्यूटर। कंप्यूटर का आर्टिकल देर होता है, यस। और अकोजाटिव केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है, तो देर आर्टिकल अकोजाटिव में देन में चेंज होता है ब्रदर एंड सिस्टर। दू डाफ्स्ट देन कंप्यूटर, देन कंप्यूटर निस्ट बेनुट्सन, निस्ट बेनुट्सन, बेनुट्सन, बेनुट्सन इस्तेमाल करना। Du darfst den Computer nicht benutzen। अगर आपने बीच में इजाजत नहीं का तर्जमा करना है तो सिर्फ आपने साथ एक्स्ट्रा निस्ट लगा देना है, तो जुमला बन जाएगा निस्ट में, है क्या बनेगा, Du darfst den Computer nicht benutzen, तुम्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। सही है, आप जिस भी सब्जेक्ट के साथ जुमला बनाना चाहते हैं, इसके साथ बनाएंगे तो डार्फ लगाना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, दू के साथ डार्फ आएगा, एस डार्फ, वेव डिफरेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, गुड। अगला जुमला है कि वो ब्रेक में खा सकता है, हैं, उसे ब्रेक में खाने की इजाजत है, हैं, वो ब्रेक में खा सकता है, उसे ब्रेक में खाने की, वक्फे में खाने की इजाजत है, हैं, तो क्या बनेगा जुमला, ए डार्फ इन देयर पाउजे एसन, एक साथ क्या आएगा, ए डार्फ आएगा। ठीक है, ए डार्फ, ठीक है, इन देयर पाउज, इन देयर पाउजे, और वर्ब एंड पे आएगी एसन, है, ए डार्फ इन देयर पाउजे एसन, उसे वक्फे में, ब्रेक में खाने की इजाजत है। ओके, उसे यानी लड़की को, लड़की के साथ बनाते हैं, उसे खिड़की खोलने की इजाजत है, उसे खिड़की खोलने की इजाजत है, या वो खिड़की खोल सकती है। फिर मैं बता रहा हूं कि तर्जमा आप ख्यूनन का सकता है, कर सकते हैं, लेकिन जब डार्फ लगाएंगे तो इसका मतलब है आप इसको इजाजत दे रहे हैं या ले रहे हैं। ओके, गुड। जी डार्फ दस फेंस्टर öffnen, क्या बनेगा, जी डार्फ, ठीक है जी, दस फेंस्टर öffnen है, öffnen, उसे खिड़की खोलने की इजाजत है। जी डार्फ दस फेंस्टर öffnen। ठीक है, अच्छा, हमें जोर से बोलने की इजाजत है, हैं, wir dürfen laut sprechen, wir के साथ क्या आएगा, wir dürfen, है, हमें इजाजत है, wir dürfen, ओके, wir dürfen laut sprechen, वर्ब एंड पे आएगा बोलना, है, समझा रही बात आपको ब्रदर एंड सिस्टर जी, है, wir dürfen laut sprechen, हमें ऊंचा बोलने की इजाजत है। तुम लोगों को म्यूजिक सुनने की इजाजत है, तुम लोग म्यूजिक की सुन सकते हो, तुम लोग, ईयर ड्यूफ्ट, है, क्या आएगा, IHR, ईयर, इसके साथ आएगा ड्यूफ्ट, ईयर ड्यूफ्ट दी म्यूजिक, है, म्यूजिक, और वर्ब क्या आता है, ह्यूरन, ह्यूरन आप यहां पे एंड पे लगा देंगे, नजर आ रहे हैं ना सर, ठीक हो गया, है। तो इस तरह आप, ये मैंने काफी जुमले आपके सामने रख दिए हैं, तो मैं आपको और मजीद कुछ एग्जाम्पल इसके आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, क्या ख्याल है, ओके, सही है, आगे चलते हैं वाइटा। अच्छा, मुझे होमवर्क बाद में, इसको फिक्र सवालिया बनाते हैं, क्या मैं होमवर्क बाद में कर सकता हूं, यानी इजाजत ले रहे हैं, क्या मैं होमवर्क बाद में कर सकता हूं, ठीक है, डार्फ इश, अब फिक्र सवालिया बना रहे हैं ना, डार्फ इश, इश के साथ बना लेना, डार्फ इश दी हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन, ठीक है, गाबन स्पेटा, स्पेटा कहते हैं बाद में, हैं, स्पेटा माखन, है, माखन होता है करना, है, वर्ब एंड पे, मुडाल वर्ब में जितने भी मुडाल वर्ब है, जिससे पहले भी जो आप पढ़ चुके हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसमें जो वर्ब है, जो इन्फिनिटिव जो वर्ब है, EN वाली जो वर्ब है, वो जुमले के एंड पे आपने लिखनी है, हैं, ओके, क्या बनेगा, डार्फ इश दी हाउस ऑफ गाबन स्पेटा माखन, है, क्या मुझे होमवर्क को बाद में, है, स्पेटा करने की इजाजत है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, या du darfst die Hausaufgaben später machen,
हैं, हम तुम्हें होमवर्क को देर से करने की इजाजत है। गुड। अच्छा अच्छा, ओके, क्या मैं पानी पी सकता हूं? Darf ich Wasser trinken? है, darf ich हो जाएगा, सवालिया जुमला पढ़नेगा है। Darf ich Wasser trinken है, trinken क्या मुझे पानी पीने की इजाजत है फिर सवालिया बन जाएगा। Darf ich Wasser trinken है। अच्छा, उसे बाहर खेलने की इजाजत नहीं है। उसे, एयर, एक शब्द, ए डार्फ, दी किंडर बच्चों हैं, बच्चे, दी किंडर ड्यूरफन, बच्चे ज्यादा बना लेते हैं, दी किंडर ड्यूरफन, ठीक है, दी किंडर ड्यूरफन nicht है, दी किंडर ड्यूरफन nicht draußen spielen, draußen है, spielen वर्ब पे जाएगा है, spielen, यानी कि बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं है। Die Kinder dürfen draußen nicht spielen oder nicht draußen spielen, दोनों तरह से ठीक है। ओके, nicht आगे पीछे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके, तुम लोगों को सिनेमा जाने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों को सिनेमा जाने की इजाजत नहीं है, तुम लोगों को। तो तुम लोगों के लिए क्या आता है? ihr सब्जेक्ट लगता है, ihr dürft है, nicht ins Kino gehen, ihr dürft, ठीक है, तुम, ihr dürft nicht heute, आज, ये भी लगा, ins Kino gehen, ins Kino gehen, तुम लोगों को आज सिनेमा जाने की इजाजत नहीं है, हैं, ihr dürft heute nicht या nicht heute ins Kino gehen, तुम लोगों को आज सिनेमा जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, आपको सोफे पे सोने की इजाजत नहीं है, हैं, Sie dürfen nicht, Sie आएगा, इसका dürfen आपको, Sie dürfen, ठीक है, Sie dürfen auf dem Sofa oder Sie dürfen nicht, ठीक है, auf dem Sofa, auf dem Sofa, ठीक है जी, schlafen, 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 Sie dürfen nicht auf dem Sofa schlafen, आपको सोफे पे सोने की इजाजत नहीं है। गुड, ठीक है, ओके, हैं, dürfen wir hier unser Auto parken, क्या हमें यहां अपनी गाड़ी पार्क करने की इजाजत है? wir dürfen, फिर सवालिया बनाते हैं, dürfen wir हैं, dürfen wir, ठीक है, dürfen wir unser Auto है, das Auto तो unser आएगा, unser Auto hier होता है यहां पे, parken है, parken है, वगैरह सवाल बनेगा। dürfen wir, क्या हमें dürfen wir unser Auto hier parken, क्या हमें अपनी गाड़ी यहां पार्क करने की हमें इजाजत है? ठीक है। तो इस तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप जो सेंटेंसेस हैं ड्यूरफन में डाल हैं, कुछ जुबानी बना लेते हैं। जी ड्यूरफन हियर निस्ट राउखन, आपको यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट टेलीफोनीरन, आपको यहाँ पे मतलब के टेलीफोन करने की इजाजत नहीं है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट जिक्सन, आपको यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट एसन, आपको यहाँ खाना खाने की इजाजत नहीं है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट स्टेहन, आप यहाँ पे मतलब कि आपको खड़े होने की इजाजत नहीं है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट ब्लाइबन, आपको यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। समझा रही बात आपको? जी ड्यूरफन हियर निस्ट लाउड स्प्रेशन, आपको यहाँ पे जरा ऊंची बात में इजाजत नहीं है, आप बात नहीं ऊंची कर सकते, ठीक है। जी ड्यूरफन हियर निस्ट श्राइबन, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते है। समझा रही बात आपको? तो ये जो मुडाल वर्ब है आज का माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे मैंने बताया टोटल 7 मुडाल वर्ब हैं। तो हम अकोजाटिव जो वर्ब है हमारा, उसके जुमले हैं मुडाल वर्ब में हम लिखना सीख रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को, मैं जो बहन भाइयों को बताता चलूं, इससे पहले हम जो अकोजाटिव केस है उसके जुमले प्रेजेंट में भी सीख चुके हैं, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में अब सीख रहे हैं इस वक्त है।
वगैरह वगैरह. So thank you very much for watching, my dear brother and sisters. And before going, please, for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.